बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल हन्नान अपने यूट्यूब चैनल हन्नान एकेडमी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। बेटा इस चैनल के अंदर मैं आज के बाद आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आज का जो हमारा लेक्चर है 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर और आज का टॉपिक हमारा आइसोटोप्स है। बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स आपके पास एक ग्रीक वर्ड्स है, इसमें दो वर्ड शामिल है, एक है आइसो दूसरा है टोप्स। आइसोस का मतलब है सेम और टोप्स का मतलब है प्लेस। बेटा ये जो वर्ड आइसोटोप का वर्ड सबसे पहले यूज किया सोडियम। अच्छा बेटा हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे आइसोटोप्स है क्या। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैं which have same atomic number but different mass number। बेटा हम लोग दो चीजें यहाँ डिस्कस कर लेंगे, एक सेम एटॉमिक नंबर क्या है, दूसरा मास नंबर क्या है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग चैप्टर 1 के अंदर। एटॉमिक नंबर हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है बेटा, आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मास नंबर। बेटा आइसोटोप्स ये मास नंबर डिफरेंट क्यों होता है, रीजन फॉर डिफरेंस इन मास नंबर बिकॉज़ नंबर किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट होने की वजह से मास नंबर क्या हो जाता है, डिफरेंट होता है। बेटा अगर हम लोग बात करेंगे आइसोटोप की, दो चीजें आएंगी, एक सिमिलरिटीज इन आइसोटोप आएगा, दूसरा डिफरेंस इन आइसोटोप आएगा। सिमिलरिटीज इन आइसोटोप के अंदर सिमिलर क्या होगा बेटा, सबसे पहले दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और दूसरा होगा दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा अगला हमारा डिफरेंस इन आइसोटोप में क्या होगा, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, दे हैव डिफरेंट मास नंबर होगा, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे। इसी तरह हम लोग बात करेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग जानते हैं बेटा कि आइसोटोप है, हाइड्रोजन एटम है 3 आइसोटोप्स, isotope protium, deuterium and tritium। protium 1 is also known as hydrogen 1 भी कह सकते हैं। देखो प्रोटियम के अंदर क्या है, इसमें 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन और 9 न्यूट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन इसके अंदर मौजूद नहीं होगा। अब इसका जो सिंबल है इट्स सिंबल इज हाइड्रोजन 1 से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अगर इसके बाद हम लोग दूसरे आइसोटोप की बात करेंगे ड्यूटेरियम, जिसको हम लोग दूसरे अल्फाज में हाइड्रोजन 2 का भी नाम देते हैं। It has 1 proton, 1 electron and 1 neutron। यानी सिंबल इज हाइड्रोजन 2 and 1। आप लोग किसी भी तरीके से इसको डिनोट कर सकते हो, अगर आप हाइड्रोजन 1 2 भी करें कोई गलत नहीं होगा, दोनों चीजें ठीक है। अब अच्छा अगला हमारे पास आता है ट्रिटियम। हमारा ये जो आइसोटोप है तीसरा, किसका तीसरा आइसोटोप है, हमारे हाइड्रोजन का। It has 2 neutrons, 1 proton और 1 electrons होंगे। Its symbol 3 and 1। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 और 3 भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें ठीक है। ये हम इनके स्ट्रक्चर रखते हैं। अब देखिए बेटा हमने शुरू में एक चीज कहा था, सिमिलरिटीज इन आइसोटोप में हमने कहा था दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमने तीनों आइसोटोप से ऑब्जर्व किया, सबके अंदर क्या है, तीनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, सेम। तीनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास सेम आ रहा है। दूसरा पॉइंट हमने कहा था दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए तीनों में एक ही इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और जबकि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगला हमने कहा था दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। बेटा हम लोग ने नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो नोन एज एटॉमिक नंबर। सब में देखा आपके पास इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है और इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है, 1। अच्छा बेटा एक बात याद रखना, एटॉमिक नंबर हमेशा समान होता है आपके नेक्स्ट नंबर से। जैसा देखें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अगर हम लोग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमारे पास सबका 1 आ जाएगा। अच्छा अब अगली बात हमारे पास डिफरेंस की बात करेंगे। हमने कहा दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले हमारा जो प्रोटियम आइसोटोप था इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0 यानी नो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा हमारा ड्यूटेरियम, प्रोटियम के बाद ड्यूटेरियम में हमारे पास न्यूट्रॉन 1 आ रहा है बेटा, और जबकि हमारे पास ट्रिटियम में हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स 2 आ रहे हैं। इसी तरह ये हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। अच्छा देखो दे हैव डिफरेंट मास नंबर। हमने शुरू में डिस्कस किया था मास नंबर किसको कहते हैं बेटा, मास नंबर कहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो सम करते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। अब देख लें हम लोग यहाँ इसका प्रोटॉन
ये वन है, न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं है, जिसका एटॉमिक नंबर वन, मास नंबर इसका वन ही आएगा। अब इसके पास प्रोटॉन वन है, न्यूट्रॉन वन है, दोनों इज इक्वल टू हो गए 2 के। और इसके पास क्या है, 1 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, ये 3। अब देखो सबका मास नंबर जो आ रहा है, इसका मास नंबर 1 आ रहा है, इसका जो मास नंबर आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है, इसका जो मास नंबर आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो तीनों के मास नंबर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इसलिए हमने यहाँ रीजन भी लिखा है, रीजन फॉर डिफरेंट मास नंबर। इसकी मेन वजह क्या थी, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से हमारा मास नंबर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। क्लियर। उसके बाद हमने कहा देयर आर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो फिजिकल अपीयरेंस हमने सब हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 तीनों का आपने क्या किया है, स्ट्रक्चर से ड्रा किया है। स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद आपको अंदाजा हो गया इसमें आपके पास प्रोटॉन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन 0 है, जबकि इसमें न्यूट्रॉन 1 है, उसमें न्यूट्रॉन 2 है। अब हम लोग बात करेंगे इन तीनों आइसोटोप की नेचुरल ऑकरेंस। अच्छा प्रोपर्टीज आप सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन की बात करेंगे। हाइड्रोजन गैस क्या है, ये गैस है, तो इसके लिए क्या होगा, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस गैस है। अगली बात, हाइड्रोजन गैस क्या है, इनसॉल्युबल है, इन वाटर, वाटर के अंदर ना विजिबल है। इसके बाद इट इज हाईली इनफ्लेमेबल गैस। अब हम लोग बात करेंगे इन्हीं तीनों आइसोटोप्स की ऑकरेंस की। देखिए बेटा, इसका जो ऑकरेंस ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इन नेचर के अंदर 3 आइसोटोप हमने अभी डिस्कस किया। सबसे पहले हमारा प्रोटीन वाला है। प्रोटियम हमें नेचुरली ऑकरिंग हाइड्रोजन कंटेंट हमारे पास 99% हमारा नेचर के अंदर पाया जाने वाला आइसोटोप हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है। उसके बाद जो ड्यूट्रियम है, ये हमारे पास उसकी जो परसेंटेज है 0.0015% हमारे पास नेचर में पाया जाता है। और तीसरा जो आइसोटोप है ट्रिटियम, हमारे पास एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है और ये बहुत ही रेयर है। ठीक है। ट्रिटियम इज नॉट फाउंड इन द नेचुरली ऑकरिंग हाइड्रोजन बिकॉज इट्स न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। यानी इसका जो न्यूक्लियस है अनस्टेबल है, इसकी नेचर में ये हमें नहीं मिल रहा है। तो इस उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। आइसोटोप्स के हवाले से मजीद अच्छे लेक्चर्स के लिए YouTube हनान एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमारा चैप्टर का नाम है। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल बुक फॉर्मेशन की केमिस्ट्री 9th क्लास की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेवी वाटर्स। कल हमने कुछ चीजें डिस्कस किया था आइसोटोप्स के हवाले से। उसमें हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पढ़ा था बेटा, 3 आइसोटोप्स थे, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। आज हम लोग शुरू करेंगे हेवी वाटर्स। हेवी वाटर वो वाटर होगा जो कंटेंट होगा हाइड्रोजन 2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूट्रियम कहते हैं, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन 1 की बजाय। यानी जिस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आपका आइसोटोप हाइड्रोजन 2 यानी ड्यूट्रियम कंसिस्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेवी वाटर कहते हैं। हेवी वाटर दे कंटेन H2 in place of H1, यानी प्रोटियम की जगह आपके पास ड्यूट्रियम हो जाएगा, उस वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, हेवी वाटर कहते हैं। और ये क्या है, इट इज यूज्ड इन रेडियोएक्टिव प्रोसेस में यूज्ड। अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ हेवी वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है। पहली बात यह है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 3.18 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 101.2 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स डेंसिटी इज 1.1044 ग्राम पर cm क्यूब, शर्त क्या है 825 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं, रूम टेंपरेचर भी कहते हैं। एक कांस्टेंट। और इसका जो हेवी वाटर का मोलर मास होगा वो 20 के होगा, क्योंकि बेटा हम लोग जानते हैं ये जो मोलर मास में हम लोग एटॉमिक मास का क्या करते हैं, सम करते हैं, क्योंकि यहाँ शामिल होता है हाइड्रोजन 2 का आइसोटोप। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज D2O। इसी तरह हम लोग अगला आता है बेटा हमारे पास ऑर्डिनरी वाटर। ऑर्डिनरी वाटर क्या है बेटा, वही हाइड्रोजन का जो आइसोटोप 1 इसमें इंस्टेड होगा, हाइड्रोजन 2 की जगह 1 इसमें शामिल होगा। इन हाइड्रोजन इन प्रोटियम जो होगा तो हम उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी वाटर। वाटर दैट कंटेन हाइड्रोजन 1 इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन 2, यानी प्रोटियम होगा, ड्यूट्रियम की जगह ड्यूट्रियम नहीं होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी वाटर कहेंगे। ऑर्डिनरी वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बॉइल होगा 100 पर, और ये बॉइल होगा 1.1.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इट्स डेंसिटी इज 0.79701 ग्राम पर cm क्यूब। ये भी वही रूम टेंपरेचर की ही बात हो रही है, आपके पास रूम टेंपरेचर में आपकी इसकी डेंसिटी यही होगी। इट्स मोलर मास 18 होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन 1 इंक्लूड होगा, इसलिए 18 होगा, उसमें हाइड्रोजन 2 हो रहा है। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज H2O। अगला हम जाएंगे बेटा हमारा यहाँ तक टॉपिक आई कार्बन के आइसोटोप्स।
कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स। कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये हमने कल में डिस्कस किया था आइसोटोप की सिमिलरिटीज और डिफरेंस, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। अब कार्बन 12 क्या है? कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे। इसका सिंबल है 6 and 12। अब ये हमने इसका बोहर एटॉमिक मॉडल तैयार करने की कोशिश की है, जिसमें आप लोग देख रहे हो प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन बाहर शेल के अंदर है। इसी तरह कार्बन 13 हमारे पास आ रहा है। कार्बन 13 क्या है? इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 7 न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि कार्बन हम लोगों को पता है जो मास यूनिट होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से आता है, तो यानी आपके पास नंबर ऑफ मास इसका डिफरेंट है। इसका भी हमने क्या किया? बोहर एटॉमिक मॉडल ड्रा किया। तो इसके न्यूक्लियस अब आप लोग देख रहे हो, इसके बीच डिफरेंस हमने करने के बाद कहा था फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन आइसोटोप्स। इनके फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है, इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है। इसी तरह हम लोग इसी के तीसरे आइसोटोप्स की तरफ आते हैं, कार्बन 14 की तरफ। कार्बन 14 क्या है? 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 8 न्यूट्रॉन। इसका जो सिंबल है 14 और 6। अब हम लोग ये इसका आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट आ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इस तीनों में से इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6 और नंबर ऑफ प्रोटॉन में आपको भी 6 ही नजर आ रहे हैं। जब डिफरेंस जो आ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में आ रहा है, न्यूट्रॉन इसमें 7 है, इसमें 6 है और इसमें 8 है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में हमारे पास ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। ये उनका जो कलर ब्लैक हो सकता है या ग्रेश ब्लैक हो सकता है। ये सॉलिड फॉर्म में होंगे। सिर्फ हमारे पास जो एसिड डायमंड के अलावा जितने भी कार्बन होंगे वो सारे क्या होंगे? ब्लैक या ग्रेश ब्लैक होंगे। दे अचानक इसमें क्या होगा? अगली प्रॉपर्टी दे आर ऑर्डरलेस होंगे और टेस्ट बेस्ड है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड हम लोग जानते हैं कि ये सॉलिड है, तो सॉलिड का हमेशा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? हाई होता है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर्स। ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप कार्बन की प्रॉपर्टीज। अब ये की नेचुरल एविडेंस देखेंगे। हमने 3 आइसोटोप्स डिस्कस किया बेटा, नेचुरल कार्बन की, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। नेचुरल एविडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ कार्बन इज एज फॉलो। कार्बन 6 की जो नेचुरल एविडेंस है वो हमारे पास 98.8% है। कार्बन 13 की जो नेचुरल एविडेंस है वो 1.1 है। कार्बन 14 की जो नेचुरल एविडेंस है वो हमारे पास 0.009% है। ये इनकी नेचुरल एविडेंस ही है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा।